सीतामढ़ी में आप आइएगा तो बाकी कुछ मिले ना मिले, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको जरूर दिख जाएगा। अयोध्या गए हैं? अयोध्या अभी नहीं गए। नहीं गए। अच्छा, इसलिए नहीं गए कि सीता जी जब अयोध्या गई तो उस समय से उनका वनवास मिल गया, और जब तक सीता जी या मिथिला में रही बड़ा आनंद पाई, बड़ा सुख भाई। राम जी भी विवाह करने आए तो मिथिले में ही रह गए। मिथिला में चारों धाम है, साग पात खोटी मोटी जीवन न गवाई, हम मिथिले में रहबई ना, मिथिले में हुए चारों धाम, हम मिथिले में रहबई। मरवा मर गई, कन्या रह गई एवार, गांव के लोगवा हरखित भइल, रोइत गइल बरियात। जितने बारात लोग आए थे, राजा लोग भूप लोग सब रोते हुए अपने जगह पर चले गए। सीतामढ़ी जो जानकी मंदिर है उनमें साक्षात सीता यहीं प्रकट हुई थी। आज भी सीता है। जनक सुता जगजननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखिन सहित कुंड से प्रगट परम। नमस्कार, जय हिंद। हम श्री कृष्णा और अहाँ सब गोटे के स्टैंड विथ मिथिला पर बहुत बहुत स्वागत है। देख रहा है श्री जानकी प्राकट्य स्थल शक्तिपीठ रजत द्वार सीतामढ़ी धाम सन 1599। जी हाँ, एखन हम मौजूद छी सीतामढ़ी में स्थित है मंदिर, और मंदिर है माँ जानकी के। और जे मंदिर में हम एखन एलो हैं ओई मंदिर के अहाँ देख सके छिए। जे स्टार्टिंग हम अहाँ के शुरू से देखा दी, मेन द्वार ओ भ गेल और ओतऽ से एंट्री है मैया के मंदिर भ गेल। और एहि मंदिर के जे से अहाँ सबके दर्शन करवा रहल छी, माँ जानकी के मंदिर भ गेल। और जे प्रभु श्री राम जिनक अस्तित्व से अयोध्या से शुरू भेलनि, और वो संपूर्ण भारतवर्ष नहीं संपूर्ण विश्व में जैसे से एक अपन अलग पहचान रहलनि। वो प्रभु श्री राम के जैसे से जे भार्या छलखिन है, जे पत्नी छलखिन है, माँ जानकी, हुनकी मंदिर है, हुनकी जन्म स्थान है। प्रणाम। हम अहाँ से जानना चाहब एहि मंदिर के बारे में, जे किछु अहाँ हमरा जानकारी दऽ सकी जरूर। यह सब विदेश जनक का राज है। यह लंका में रावण अपने ऋषि मुनि संतों से कर लेकर घड़ा में रखा था। वह विदेश जनक का खेत बाड़ी में जाकर वह घड़ा को लुप्त कर दिया। वह यही खेत बाड़ी था जहाँ घड़ा को लुप्त कर दिया था। उस समय से 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। विदेश जनक देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 12 वर्ष पूरा तो आकाशवाणी हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। विदेश जनक ने सभी संतों और ऋषि मुनि जो मिथिला में रहते थे सबको निमंत्रण दिए, सबको आए और सभी के साथ में आकर अपने हाथों से हल चलाए। घारा फूट गई, सीता साक्षात प्रकट हो गई। वहाँ नारद जी खुद आए, उसका नाम सीता रखे। नारद मुनि आए, नाम सुनाए, सुनि सुख पाए निर्विज्ञानी। बहुत विद्वान नारद जी ब्रह्मा का पुत्र थे, नदिया का काम करते थे। जहाँ जहाँ कुछ भगवान लोग कीर्ति करते थे वहाँ जाकर नाम अंकित करते थे। तो सीता नाम नारद जी ने रखा। उस समय से यहाँ का नाम सीतामढ़ी हो गया। और विदेश जनक अपने नाम पर उनका नाम जानकी रखे, और सुनैना माता ने अपना भाव से उनका नाम किशोरी जी रखे। और यहाँ से ले जाकर जनकपुर में पोषण पालन हुआ, धनुष जग हुआ, गिरिया पूजा हुआ, सब स्वयंवर जनकपुर में हुआ था। सीतामढ़ी जो जानकी मंदिर है उनमें साक्षात सीता यहीं प्रकट हुई थी। आज भी सीता है। जनक सुता जगजननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखिन सहित कुंड से प्रगट परम उदार। जानकी जी परम उदार प्रकट हुए थे। उसी समय से जल फल अन्न धन संपत्ति विदेश जनक का अपार आने लगा। बड़ा हर्षित हुए, जानकी जी को बहुत भाव से मान दान देने लगे। और जानकी जी जब 5 वर्ष के हुए तो कहीं विदेश जनक चले गए थे, तो धनुष की पूजा में लेट हो रहा था। जानकी जी जाकर बाएं हाथे धनुष को उठाई है, दाहिने हाथे चौका लगाई है और पूजा बड़ी भाव से किया। आकर जानकी महल में आकर रही है। विदेश जनक ने आए, देखे,
कहें कि यह पूजा कौन किया है, तो जानकी जी ने किया है। तो प्रण रख दिए कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। देश विदेश में हर जगह निमंत्रण गया था, सभी भूप लोग आए थे, धनुष सभी लोग उठाने लगे, धनुष नहीं उठा। 10,000 भूप एक बार भिड़ गए, धनुष हिल डोल नहीं हुआ। वहां पर विदेश जनक त्राहिमाम करने लगे कि यह भूमि में कोई भीड़ नहीं है कि वह धनुष को तोड़ सकता है, हमारी सीता कुमारी ही रह जाएगी। उतना ही में लक्ष्मण जी बड़ा क्रोध होकर उठे कि ऐसा धनुष तो लड़काई में लाखन मैंने तोड़ा था, ऐसा विदेश जनक ने बोला कि यह भूमि में कोई भीड़ नहीं है। उतना में अभी भाई को आज्ञा हो तो धनुष क्षण भर में टूट जाए। तो राम पुरुषोत्तम ने वह धनुष के सन्मुख ठाड़ हो गए, धनुष अपने आप टूट गया, कोई नहीं देखा। तो इस भाव में माना जाता है कि सीता की माता जो पृथ्वी थी, पृथ्वी माँ ने अपने बेटी जो कन्या जो बर आएगा तब सीता की शादी होगा। राम जी सीता के जोग आ गए तो धनुष अपने आप टूट गया। सीता ने माला जयमाला उठाई और राम जी को पहनाए, यहाँ के लोग बड़ा हर्षित हो गए। तो धनुष क्या था? बर था। और कन्या कौन थी? सीता थी। और बारात के लोग आए थे, राजा लोग भूप लोग आए थे। तो बरवा मर गए, कन्या रह गए एवार। गांव के लोग वहाँ हर्षित भइल, रोइत गए बरियात। जितने बारात लोग आए थे, राजा लोग भूप लोग सब रोते हुए अपने जगह पर चले गए। और राम जी ने यह धनुष को तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। जयकार सीताराम नाम महाराज की जय। अच्छा पंडित जी, हमारे एक प्रश्न ये है, अयोध्या में तो भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर बन रहा है, मिथिलावासी कहिया ये आवाज उठेता जे माँ जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी में कहिया ये मंदिर बनल? देखिए, जानकी जी का कृपा होगा, सब समय पर बन जाएगा। पहले अयोध्या राम जी बड़ा दुखित थे, वो पर राम जी का मंदिर बनना जरूरी था। सीता तो हर समय सुखी है, सी कहत सुख होत है, ता कहत गमनाथ, सीता सीता जो कहे राम उसी के पास। सीता तो साक्षात लक्ष्मी है, जब चाहे तब सीतामढ़ी का मंदिर बन सकता है। अयोध्या के लिए त्राहिमाम था कि वह मंदिर को दूसरे भाव में बाबर ने ले गया था, उस भाव को तोड़कर और जो साक्षात राम जी जहाँ प्रकट हुए हैं वही राम जी का मंदिर आज बन रहा है भव्य रूप में। वह स्थापना हो जाए, बन जाए, हम लोग दर्शन करें। गए कभी अयोध्या गए हैं? अयोध्या भी नहीं गए। नहीं गए। अच्छा, इसलिए नहीं गए कि सीता जी जब अयोध्या गई तो उस समय से उनका वनवास मिल गया, और जब तक सीता जी या मिथिला में रही बड़ा आनंद पाई, बड़ा सुख भाई। राम जी भी विवाह करने आए तो मिथिले में ही रह गए। मिथिला में चारों धाम है, साग पात खोटी मोटी जीवन न गवाई, हम मिथिले में रहबई ना, मिथिले में हुए चारों धाम, हम मिथिले में रहबई ना। अच्छा पंडित जी, हम मैथिली क्या नहीं बोझे छी? हमारे पास सब रंग के लोग आते हैं। अच्छा, सब देश के लोग आते हैं। तो हमारे सबके मैथिली चैनल है, और मैथिली चैनल के माध्यम से हम सब एलो हैं यहाँ के सीतामढ़ी में, और हमारे सबके प्रयास ये संपूर्ण भारतवर्ष जे नारी के पूजा करी छथिन, जे संपूर्ण भारतवर्ष के जो नारी में जो सीता झलके छथिन, ओहि सीता के जन्मस्थली जे पुनौरा धाम में अछि, ओहिठाम के दर्शन करी। और अहाँ के सानिध्य में हम ई चीज के जानकारी और लेबो चाहब जे एहि मंदिर के जे से और किछु अहाँ हमरा पौराणिक जे स्थिति छै ओ जो अगर अवगत करबाबी तो हमरा हर्षित रहत, चूँकि ई मंदिर कते पुरान अछि और केना की एतऽ चलि रहल अछि ओ चीज अहाँ हमरा बता सकै छी। देखिए, यह मंदिर जो है जब सीता प्रकट हुई तो खेती बाड़ी छोड़ दिया गया, यह सब जंगल हो गया था। और जब वह साक्षात कलयुग का रूप जब आया, त्रेता चली गई, द्वापर चले गए, कलयुग आयो तो 1599 में यह जो राम लक्ष्मण सीता प्रतिमा अभी पधारे गए हैं, वह श्री श्री 108 श्री हरि नारायण दास जी को सपन हुआ था कि जहाँ सीता प्रकट हुई है वहाँ राम लक्ष्मण सीता का प्रतिमा है। तो वह संतों ने यहाँ आया था, संत को यहाँ
जंगल था, इसमें नाग देवता लोग वास करते थे। फुफकार छोड़कर छूटा तो संतों ने राम मंत्र से उसको सिद्ध किया और वह जाकर नाग देवता ने वही जो प्रतिमा है उसी जगह जाकर शयन कर गए। वहां देखा कि रामों की हाथ में धनुष बाण है, सीता का हाथ में कमल का फूल है और लक्ष्मण जी भी धनुष बाण है और शीला शालिक राम का रूप में देखे में अच्छा लगता है। तो वह प्रतिमा को संतों ने सेवा करने लगा। धीरे धीरे जंगल कटने लगा, लक्कड़ का 2 महला 3 महला बना। संतों ने यहाँ वास करने लगे, राम नाम का जप होने लगा। देश विदेश हर जगह के लोग आने जाने लगे, मनोकामना मांगने लगे, मनोकामना सिद्ध होने लगा। तो जंगल कट गया, धीरे धीरे दुकान होने लगा, शहर हो गया, बाजार हो गया, सीतामढ़ी धाम हो गया, जानकी मंदिर विदेह रूप में बनने लगा। तो यहाँ जानकी मंदिर अच्छा बन गया। तो राम लक्ष्मण सीता जो है 1599 में प्रतिमा मिला हुआ है, स्थापना है, वही का आज भी पूजा होता है, आज भी मनोकामना सिद्ध होता है। जो मानते हैं कि हमारी कन्या का शादी हो, जानकी जी के यहाँ जाकर गिरते हैं, उनका कहीं न कहीं वर मिल जाता है, कन्या का शादी हो जाता है। कोई गरीब ने चाहता है कि हमारा गाड़ी चाहिए, जानकी जी से मांगता है, हे जानकी जी हमारा गाड़ी हो जाए तो आपके द्वार पर पूजा करेंगे। वो ऐसा ही गाड़ी उस खरीदता है, तो जानकी मंदिर में आकर गाड़ी का पूजा करता है। जो कन्या का विवाह होता है सीतामढ़ी में, वह वर पहले जानकी जी में आकर दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, तब जाकर विवाह शादी करते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है। यह जानकी जी साक्षात आज भी सीता जी सीतामढ़ी में है, मनोकामना पूरा होता है। जनक सुधा जग जननी जानकी हरण हेतु महिभार, सखिन सहित कुंड से प्रगट परम उदार। उस समय भी उदार प्रगट हुए थे, आज भी जानकी जी परम उदार प्रगट हुए हैं। जो मांगता है, जो साधारण फूल लेके जाता है, लोटा लेके आता है, गृह बना लेता है, घर महल बना लेता है, इनका भजन में लग जाता है। जो श्रद्धा होता है पूजा में लगाता है। अच्छा पंडित जी, एक और चीज हमरा कहूँ, जो रामायण सर्किट जो बन रहल है, रामायण सर्किट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एगो ड्रीम प्रोजेक्ट है और ओहि पर काजो चल रहल छै। जो रामायण सर्किट में अहाँ के अयोध्या से पूरा सीतामढ़ी और जनकपुर के टच करैत जे छै से बनायल जेतै, ओहि चीज के बारे में जानकारी है के? या पूरा जानकारी नहीं है। तो हमर सबके कोशिश छला जे आबि कऽ सीतामढ़ी में जे छै से दर्शन करबाबी। बहुत सारा लोग आयल छथिन और हम जानहो चाहबनि, चाची जी अहाँ एते के रहनिहार छियै? नहीं नहीं, हमरा तक रहने आबै छै मधुबनी जिला के। मधुबनी जिला के कतऽ? काली मंदिर। अच्छा, मधुबनी प्रॉपर। तो मधुबनी के छथिन, हमहूँ सब मधुबनीये से छी और आयल छी एठाम। केहन लागि रहल अछि? बहुत बढ़िया लगे छै, बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर लगे छै। तमाम सारा लोग आयल छथिन, अहाँ देख सकै छियै। और एतऽ पूजा पाठ होइ छै, जखन कोनो एहन तरह के आयोजन होइ छै तऽ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहै छै। और हम कोशिश कर रहल छी अहाँ के सबटा चीज देखाबी। एक बार मंदिर के स्ट्रक्चर अहाँ देख लियो, कतेक बढ़िया बनावट छै चारों साइड से जे अहाँ देख रहल छियै। एक एकटा जे ड्राइंग कयल गेल छै, एक एकटा जे पेंटिंग कयल गेल छै, ओ बड़ा अमेजिंग छै। अहाँ ओतऽ से देख सकै छियै कोना कऽ जे छै से एक एकटा तस्वीर अहाँ के जे छै से पूरा रामायण के नजर आयत। हनुमान जी भेंट भेलखिन है और राम लक्ष्मण जे छथिन से जे वन के समय छै, ओहि समय के आप देख सकै छियै। हर एक जगह पर, एक एकटा जगह पर अहाँ के जे छै से ई चीज देखे के भेट जायत। और ई जतेक क्षेत्र छै सबटा मंदिर परिसर भऽ गेलै। एहि मंदिर परिसर में अहाँ के तमाम सारा श्रद्धालुगण आबै छथि और पूजा करै छथि। एक एकटा छोट छोट जेना सिद्धिपीठ भऽ गेलै, अलग अलग चीज के जे छै से अहाँ के छोट छोट कुटिया टाइप के जे छै से अहाँ के एतऽ देखे के भेट जायत। एहिठाम के जे मार्केट छै ओ अहाँ के किछु एहि तरह के छै और बहुत सारा दुकान अहाँ के भेट जायत। हमरा लगे 50-60। अरे रे रे, कहाँ थे आप? हम साग बेच रहे हैं। साग बेच रहे हैं, देख लीजिए इनको गौर से देखिए। क्या नाम हो गया? हमारा नाम रंजीत हो गया। रंजीत, कतऽ के रहऽ वाला छी? हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। एतऽ साग बेचे छियै, एतऽ तो लोग दर्शन करे ला आबै छै। साग किनता अहाँ के? साग किनता है, अभी भी किना है, वहाँ पर किना है, वो जो रखा हुआ है और ये सामने में चकला बेलना बेच रहा है वहाँ हाँ, पर। हाँ। क्यों नहीं बिकेगा? ये तो अच्छा। आदमी के खाने वाला चीज है, क्यों नहीं? केना बेचे छै? 10 के एगो मुट्ठी बेच रहे हैं। 10 के एगो मुट्ठी। हाँ।
नाम रंजीत कहलिए, नाम रंजीत हो गया। रंजीत जी के अहाँ देख रहल छियन और कतेक मुस्कुरा रहल छथिन यो अहाँ बुझ जइयो। सीतामढ़ी में आप आइएगा तो बाकी कुछ मिले ना मिले, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको जरूर दिख जाएगा। देखिए मुस्कुराता वही आदमी जो डूट भाव का होता है। हम हंसमुख आदमी है और भक्त है। किसका भक्त है आप? हम श्री राम जी का भक्त है। श्री राम जी का हाँ, भक्त है। हाँ। तो राम जी को तो गालियों पर आ जाता है। क्यों नहीं, तो रिलेशन में रखते हैं तो गाली दे सकते हैं। देख लीजिए, यही है गाली भी दे मिथिला। सकते हैं, हम भक्ति भी कर सकते हैं। केवल मिथिला ही वो धरती है जहाँ पर प्रभु श्री राम को गाली दिया जा सकता है। किसी ने गाया है कि जे सावन का महीना पवन करे शोर, जेरा रे झूमे जैसे बर्मा नाचे मोर। जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी कहाँ से हैं आप? हम मधुबनी से। अच्छा मधुबनी से छी। हालांकि सीतामढ़ी के लोग से बात करो में कनी डर बुझाइया, ओ हिंदी छोड़ कर मैथिली बजबे नहीं करै छथिन, आ बजबो करै छथिन तो मिक्स तना के करै छथिन जे बुझे में आबै छै मैथिली छै कि भोजपुरी। ठीक छै, हम सब धर्म स्थान में छी और बहुत अवसर के बाद जे हमरा मैथिली बजे के मौका भेट रहल है, ताहि दुआरे एमे ककरो दोष नहीं छै, समयक प्रभाव छै हमरा विचार से। कतऽ मधुबनी में कतऽ के रहनिहार छियै? मधुबनी में सहुआ। अच्छा सहुआ के। हमारे परिवार छै, अच्छा, पत्नी, हमर ससुराल पक्षक लोग। अच्छा अच्छा, सब सासुर के लोग के लइए कहलखिन है, मतलब अच्छा ससुराले कहै छै, अहाँ सासुर आयल छी। जी जी सर। देखियो एकटा प्रभु श्री राम के अहाँ देख सकै छियन। हमर सबके प्रयास यह अछि जे अपन मिथिला जे होय, जे मिथिला एतेक जानल गेल है, जे मिथिला के विद्वानक धरती कहल गेल है, ओहि मिथिला में अहाँ जे छै से देख सकै छियै। तऽ अहाँके शुभ नाम की भऽ गेल? सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी। अहाँके गामे एतऽ भऽ गेल? हाँ। कोन ठाम? बस सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ने? अच्छा, ये तो मधुबनी से एलैथ है। अहाँ सब गाड़ी करने पड़े छियै? हम लोग को गाड़ी बकने ही नहीं आता था। अच्छा, अहूँ के मैथिली नहीं आबै है, ई नव खबर। अहूँ के मैथिली नहीं आबै है तऽ जे छै से केहन लागल? अहाँ की अनुभव एतऽ शेयर करऽ चाही? मिथिलावासी की कहऽ चाहै छियै? मिथिलावासी अब तो हम तो सीता माता के संजोग से बहुत सालक बाद धार्मिक स्थल पर आबे के अवसर भेटल है और फिर हम सब पुनरा सेहो जाबऽ चाहै छी। तो अच्छा, पुनौरा एतऽ से कते दूर छै लगभग? हमरा विचार से 3 किलोमीटर। जी आधा घंटा के ठाम से रास्ता छै। ठीक। अब ई कुंड हम पहिल बेर गेलहुं हैं, मतलब जे ठाम बतायल गेल छै जे सीता माता के ओहि ठाम पायल गेल छै, के उद्गम भेल छै। हाँ। तो बहुत खुशी भेल एठाम और दूर दूर से हम तो मुंबई से बहुत चुकल छी, हम रिजर्व बैंक में कार्यरत छी। तो मतलब ओहि ठामक लोक सीतामढ़ी आबे के लेल उत्सुक छलखिन। यहाँ भी कुंड है। सामने में कुंड अहाँ देख रहल छियै, सामने में कुंड भऽ गेल। और अब हम अहाँके जरूर देखाबऽ के कोशिश करब। मिथिला के ये एकटा ओहन धरती अछि जकरा रामायण में वर्णित अछि। सकै छियै जे उर्विजा कुंड सीतामढ़ी धाम बिहार। स्टैंड विथ मिथिला के जतेक दर्शक छथि हुनका हम जे छै से जरूर ई चीज देखाबे के प्रयास करबनि। और देख सकै छियनि बाबा छथिन। बाबा अपने शुभ नाम की भऽ गेल? विनोद शरण। विनोद शरण। हमरा एहिठाम के बारे में किसकी जानकारी चाहिए? अहाँ हमरा जानकारी दियो। रावण सब ऋषि मुनि का खून का कर्ज लेते थे, यही घड़ा में जमा कर कर धरती में हिला दिए। यह धरती 12 बरस के अकाल पड़ गया। 12 बरस के अकाल में जीव जंतु पंछी आदमी अन्न बिना पानी बिना त्राय दम तोड़ रहे थे। यह सतानंद जी महाराज आज्ञा दिए राजा जनक जी का, राजा अपने राज्य में हल उठाओगे तब बारिश होगा। यही राजा अपने प्रजा के लिए हल उठाए, घड़ा में ठोकर लगा, माता जानकी जी प्रकट हुए, बारिश हुआ, यादगार के ले लिया तालाब हुआ। हर के नोखी के सीत कहल जाए। नारद भगवान इसका नाम सीता रखे और सीतामढ़ी घोषित हुए। एक सीतामढ़ी बनारस और इलाहाबाद के बीच में भदोई स्टेशन है। भदोई स्टेशन से 10 किलोमीटर हट के सीतामढ़ी है। माता जानकी जी धरती में समा रहे। अच्छा, सामने जो दृश्य छै से हाँ, एक सीतामढ़ी में जन्म लिए, एक सीतामढ़ी में धरती में समाये। जय श्री राम। वहाँ लिखा हुआ है केवाड़ी के बगल में लिखल गेल छै जो एक सीतामढ़ी में हर के फार को सीत कहते हैं। नारद भगवान आए तो इनका नाम सीता रखें और सीतामढ़ी घोषित हुआ। तो जे छै से ई हमर सबके जे प्रयास है ओ इएह अछि जे अहाँ सबके अपन धरोहर से अवगत करबाबी। अहाँ देखियो और एहिठाम अहाँ जनियो बुझियो जे कोना का माँ जानकी के जे मंदिर अछि, ई भव्य मंदिर के जे छै से अहाँ प्रारूप अहाँ देखियो। और जरूर हमर सबके ई चीज के और आइ के ब्लॉग में बस एतबे। फेर भेंट करै छी कोनो और में। ताबत तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।